आशीर्वाद दे दो। गैल बड़ा तो देखला ना अम्मा तोहार आशीर्वाद रही ना तो कपारे पे हाथ धर दो एकदम दे दो कपारे पे हाथ जीत जाई ना। हाँ तो तोहार शेर पे निकल जाई तोहन लोग का आशीर्वाद प्रेम रही तो गारंटी देता हूँ एकदम गारंटी। सारे जिलों में सबसे अधिक वोट से आपका विधायक आपका चहिता नेता यहाँ से जीत कर जाएगा। ठीक बात ठीक। कितना खराब हो गया वहाँ से और यहाँ आवे में कितना तकलीफ होता है। सबके सामने इस बात का वचन देता हूँ कि आपकी सड़क का निर्माण कराने का काम हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। सरकार आपकी बेखौफ होकर बनेगी। हाँ तो बेखौफ होकर बनेगी तो ये आपकी रोड भी बेखौफ बनेगी। ठीक बात। तो देख सकते हैं सदर विधानसभा क्षेत्र में इस समय डोर टू डोर जिस तरह से प्रत्याशी संपर्क करना शुरू कर दिए हैं और यहाँ पे इस क्षेत्र में देख सकते हैं कि आगमन हुआ एक प्रत्याशी का और इन प्रत्याशियों से कुछ देर बाद बात भी करेंगे, लेकिन जानते हैं कि क्या कुछ है। तो देख सकते हैं जिस तरह से इस समय तैयारी चल रही है। तो देख सकते हैं सदर विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर जिस तरह से संपर्क कर रहे हैं यहाँ के प्रत्याशी जो सदर विधानसभा क्षेत्र से सुभाषपा यानी गठबंधन से जो हैं उन्हीं के प्रत्याशी हैं और यहाँ पर संपर्क करना शुरू कर दिए हैं डोर टू डोर जिस तरह से देख सकते हैं। और बताने की कोई बात नहीं है, आप डोर टू डोर देखिए किस तरह से संपर्क किया जा रहा है और क्या कुछ होगा अभी कुछ देर बाद। अभी मैं उमर बिन मुख्तार अंसारी आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपके क्षेत्र के विधायक आपके हर दिल अजीज नेता श्री मुख्तार अंसारी का पुत्र और आपके बीच चुनावी सरगर्मी में कुछ बातों को कहने आया। हमारे पास एक वोट डालने का अधिकार है। वो अधिकार हमको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने देने के लिए कहा। संविधान बना, गोरे को काले पे, अमीर को गरीब पे हक नहीं है। सारे वोट एक बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस हक को हमसे छीनना चाहती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज से 75 साल पहले जब देश गुलाम था और अंग्रेज राज करते थे तो इसी तरह से उनकी गुलामी करना और जीने को ही विकास समझना, यही हमारी विचारधारा बनाई जा रही है। मैं आपके बीच ये कहने आया हूँ, आपको ये बताने आया हूँ कि आज हमारे समाज को जिन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है उसका वजह सिर्फ और सिर्फ चुनी हुई हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या वजह है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट ये नहीं लागू करते। यहाँ जागरूक लोग हैं, नौजवान भी बड़ी तादाद में हैं और मातृशक्ति का प्रदर्शन कर रही मेरी माए बहनें भी हैं। हम तो हमसे पूछना चाहते हैं, ये बतावा जा बड़ा लग के लोग अकाउंट खुलवैला का केहू के अकाउंट में 15 लाख आई लागले। सच बोले क्या तो कस के बोला जा ना आई। ये बोलना कुल हमारे नौजवान भाई बाड़ा जाए जब कहला कि 2 करोड़ रोजगार सालाना दे। आज नौकरी के लिए दर दर मेरे भाई भटक रहे हैं। मऊ में छोड़िए, पूर्वांचल में छोड़िए, उत्तर प्रदेश में छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में नौकरी और रोजगार के लिए लाले पड़े हुए। इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की यात्रा कराऊंगा। रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया, LIC बेच दिया। सब चीज जब बेच के कुल पूंजीपतियन का दे दिया जा तो हमार खातिर का बची। हमके जागरूक होए के है। एक खातिर कहते हैं कि तोहन लोग के वास्ते हम बेटा हैं, नेता नहीं खी, केहू का भतीजा लगब आएंगे, फिर किसी झूठे वादे में हमको फंसाएंगे। एक तरफ ये झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और एक तरफ आपके नेता इसी घोसी की सरजमीन से लड़ रहे हैं श्री दारा सिंह चौहान। आपका नेता
सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर, आपका नेता सपा के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, एक तरफ ये पार्टी है। इस पार्टी को दोगे तो आपको 300 यूनिट फ्री बिजली मिलने का वादा है। इस पार्टी को आप शक्ति पहुंचाओगे, सहायता करोगे तो किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त दिया जाएगा। आप इस पार्टी को मजबूत करोगे तो आपको इस मऊ में ट्रामा सेंटर मिलेगा। आप इस पार्टी को मजबूत करोगे तो आज जो स्कूल कॉलेज बंद है, दारू का ठेका कुल खुले हुआ, बताओ तो अंजा कि अपन पीढ़ी खातिर, अपन नौजवानन लइकन खातिर तू लोग का चाहत बड़ा? ये दारू का ठेका ठीक रहे कि स्कूल कॉलेज ठीक रहे? बताओ जा। स्कूल कॉलेज चाहिए ना, तो स्कूल कॉलेज अगर चाहिए तो स्कूल कॉलेज बनवाए वाले और स्कूल कॉलेज वाले को बंद कराए वाले में फर्क करे के पड़ी। बंद के करैले और खोलवैले के ये देखे के पड़ी। ऐसे कहत है क्या भाई समय बा, सोच विचार कर ला जा और करके एक झंडे के नीचे आ जा। बटे से कोनो फायदा नहीं खे। अगर ये सीट का बात करब तो तुम्हार विधायक 25 साल से बना श्री मुख्तार अंसारी हमारे पिता, उनके 25 साल में 17 साल से उन जेल में बढ़ा। 17 साल से आज तक कोनो अदालत में कोनो मुकदमा आज तक साबित ना भइल। सोचा काहे? ऐसे कि उन पर कुल मुकदमा जो लगाई गई वो कुल झूठा बा और कहीं निकल ना जावे। कहीं खाली महुए हराए के बजाय पूरे पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश में घूम के भाजपा को हराए लगिया। भाई भजपैया कुल का करिया सु? ऐसे इनके छुपाए खातिर मुंह छुपाए खातिर जगह ना मिली। ऐसे ये हमार पिता के 17 साल से जेल में रख ले। हम तो के बता देते हैं, हम 23 साल हमार उम्र बा, 23 बरस का बाणी। 23 बरस की उम्र में हमारे ऊपर दर्जनों मुकदमे लगाए गए। मेरे बड़े भाई अब्बास अंसारी के ऊपर दर्जनों मुकदमे लगाए गए। मेरी माता जो घर में रहती हैं, जो बाहर भी नहीं निकलती हैं, 52 साल की हैं, उसके बावजूद उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर 3 गैंगस्टर एक्ट लगाकर उनको इस जिले से भगा दिया गया और वो फरार हैं आज भी। ये सब कुछ सिर्फ एक वजह से है कि मुख्तार अंसारी को कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए, मिटा दिया जाए। लेकिन हम आपसे बताना चाहते हैं कि इसका कारण क्या है। आप सोच रहे होंगे ना का कारण बा भैया, काहे पीछे पड़ल हुआ जोगी बाबा इनके, तो हम बता देते हैं। हमार जोगी जी से चाहे मोदी जी से हमारे के जमीन जायदाद खलियान बगीचे का खेत का मुकदमा ना बा। जोगी जी से मोदी जी से अगर हमार लड़ाई बा तो खाली एक खातिर बा कि अगर कोई सामंतवादी, कोई फासिस्ट, कोई गुंडा अपराधी, माफिया, बदमाश किसी गरीब के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये अंसारी परिवार, ये मुख्तार अंसारी उस गरीब की सहायता के लिए, उस मजलूम और यतीम की सहायता के लिए उस सामंतवादी का पंजा मरोड़ने का काम करता है। ये अपराध है हमारा, ये अपराध है हमारे परिवार का। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज आपके पास समय है, आज आपके पास शक्ति है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की दी हुई उस शक्ति को उपयोग करिए। और मैं आपका बेटा होने के नाते आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपका भतीजा हूँ, आपका बेटा हूँ, तो आपका मुझ पर हक है और मेरा भी कोई आप पर हक है। उस हक के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एकजुट होकर एक झंडे के नीचे आकर अपनी सरकार बनवाइए। दारा सिंह चौहान जी को मंत्री बनवाइए, श्री ओम प्रकाश राजभर जी को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाइए, श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए और सरकार बनेगी तो आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। 300 यूनिट का क्या मतलब बा सोचा जा। तो हम लोग के घर में पंखा चलत हुई, बल्ब जलत हुई, बहुत चलत हुई तो हीटर चलत हुई, ये कुल ना बा। गैस चलत हुई, अब बोला गैसों खातिर हो गई तीन सिलेंडर। अब सोचा अब हम का कहते हैं कि अगर उनके वोट दे के जितायल जाइए, उनकर सरकार बनी तो तुम्हार बिजली का बिल जो आवत हो वो मुफ्त हो जाये, जीरो हो जाए। आज की डेट में ना बा। सबसे महंगा बिजली अगर कोनो प्रदेश के बा तो उत्तर प्रदेश के बा। तो सोचा जाए एक बार
कि मिल के झुट्टे पार्टी को हराए के बा कि ना। अगर झुट्टे पार्टी को हराए के बा तो हम तो के इस सीट पर बता देते हैं कि मुख्तार अंसारी के अब जीते में अगर कोनो कसर बाकी रह गई बा तो वो खाली 10 तारीख का बा। हम तो से बता देते हैं कि ऐतिहासिक जीत हुई विधायक जी का, तो हम लोग का प्यार और आशीर्वाद रही तो इतिहास बनी है बारी। हम तो हम लोग से कह चाहते हैं कि इतिहास बनावे में हमारे सहयोगी बना जाए। तो आप बतावा जाए माता बहना कुल बुजुर्ग हमारे बैठे हैं, नौजवान भाई, जरा एक बार मुझे आप बताइए कि क्या आपको मेरी चीज़ों से कुछ समझ में आया? क्या आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दोगे? क्या आप लोग मुझे अपनी सहायता बताओगे? एक बार दोनों हाथ उठाकर मुझे बताएं। बिल्कुल देंगे। तो अगर आप दोगे और मेरी सहायता करोगे, मेरे पिता को बाहर निकालोगे, सरकार बनवाओगे, तो मैं भी वादा करता हूं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सरकार बनने के 6 महीने के अंदर लागू कराई जाएगी। मैं भी आपसे वादा करता हूं कि आपके बिजली का बिल मुफ्त हो जाएगा। मैं भी आपसे वादा करता हूं कि इस क्षेत्र में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए अगर मुझे स्वयं अखिलेश भैया के पास जाकर उनसे मिलकर यहाँ स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बनवाने होंगे तो मैं उसका प्रस्ताव रखूंगा। मैं आपसे यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस मऊ के अंदर ट्रॉमा सेंटर बनवाने का हम काम करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे विचार हैं, हमारी सोच बहुत बड़ी है, हमारा मिशन बहुत बड़ा है। आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका प्रेम और आशीर्वाद चाहिए, ताकि जब मैं यहाँ अगली बार आऊँ तो आप मेरा मुंह मीठा कराओ और फिर मैं जब आपसे काम पूछूं तो मेरे पास सरकार की शक्ति हो उन कामों को करने के लिए। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पिता मुख्तार अंसारी छड़ी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह छड़ी है और ये जंग 7 मार्च के वोटिंग बा। कुल मिलाइया जाता 23-24 दिन बचल है। तो 23-24 दिन बचल है। ये बात का प्रचार और प्रसार खूब चाप के होई कि ना होई कि वो छड़ी पे लड़त हुआ, बताओ जा होई ना? तो छड़ी पे वोट देवा जा। तो छड़ी पे वोट दे के मुख्तार अंसारी के जिता के विधानसभा भेजिया, तो वही जंग विधानसभा में मुख्यमंत्री के पीछे आपका विधायक आपकी आवाज, आपके गांव की आवाज, आपके मोहल्ले की आवाज उठाने का काम करेगा। ये यकीन मैं उनका बेटा होने के नाते आपको दिलाता हूं। और ये भी दिलाता हूं कि अगर हमारी माँ बहनों के सम्मान के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ कोई सामंतवादी और फासिस्ट खिलवाड़ करने का काम करेगा तो कानून के रास्ते से, उस छड़ी के रास्ते से, जो छड़ी बा ना, वो छड़ी कानून का छड़ी बा और कानून का छड़ी चली फिर सब पे। ऐसे कहते हैं कि हमन के शक्ति दा जा और सरकार में आवे दा। सरकार में आवे के बाद तो हम लोग के जो काम बा ओके करे का वादा तोहार बेटा तोहार भतीजा करत है, ओके करके दिखाई। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ आप सब से विदा लेता हूँ। आने वाली 7 मार्च को एक एक कीमती वोट छड़ी के सामने वाला बटन दबा करके श्री मुख्तार अंसारी को दे करके यहाँ से ऐतिहासिक जीत दिला दीजिएगा। यहाँ से भारी मतों से जीत दिला दीजिएगा। बहुत चला हो इस्माइल करा जा। गैल बड़ा तो देखला ना। अम्मा तोहार आशीर्वाद रही ना तो कपारे पे हाथ धर दो, एकदम जीत जाए, दे दो कपारे पे हाथ। जीत जाई ना? हाँ, तो तोहार शेर पे निकल जाई। तो हम लोग का आशीर्वाद प्रेम रही तो गारंटी देता हूँ, एकदम गारंटी। सारे जिलों में सबसे अधिक वोट से आपका विधायक, आपका चहिता नेता यहाँ से जीत कर जाएगा। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। 4 साल से 5 साल से बाढ़ में बह गई बा। ई रोड पर आज तक कोनो सरकार बनवावत नहीं थे। ई रोड आवे जाए में आपो अली है, देखली आपो का गाड़ी पलट गई है। ई रोड कितना खराब हो गई बा, वहाँ से और यहाँ आवे में कितना तकलीफ होता है। अच्छा, ये रोड का अभी कंस्ट्रक्शन चला था कि नहीं? ना साहब, अभी कुछ ना चला था। अच्छा, तो सुन ला हमारी बात सुन। ये विधायक निधि से तो ना बनी, पूछा कहा है? पिछले साल 1 करोड़ रुपया एक विधायक को साल में मिलता है। वो 1 करोड़ रुपया हमके बांटे के है 128 ग्राम सभा में। ऐसे कहते हैं कि एके बनवाए के पड़ी पूर्वांचल निधि से।
और जब अपन सरकार बन जाए तो बहुत ज़्यादा आदमी शक्तिशाली होता है। सरकार तो बनी जाए ना सर। सरकार बनेगी तो मैं आपको यहाँ पर सबके सामने इस बात का वचन देता हूँ कि आपकी सड़क का निर्माण कराने का काम हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। सर, तो सरकार आपकी बेखौफ होकर बनेगी। हाँ, तो बेखौफ होके बनेगी तो ये आपकी रोड भी बेखौफ बनेगी। ठीक है।